ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सामाजिक स्वास्थ्य सेवा के तहत औषधियों की उपयोगिता और उनके हानिकारक प्रभावों के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है। राज्यपाल आज राजभवन से धर्म समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी अलीगढ़ के नवनिर्मित भवन का ऑनलाइन लोकार्पण करने के बाद संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि रोजगार की दृष्टि से फार्मेसी संस्थानों का योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल ने आह्वान किया कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी लोग केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के सफल संचालन में अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहें, जिससे कि जिनके लिए योजनाएं शुरू की गई हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि हमारे चिकित्सा संस्थान कौशल, तकनीक संवर्धन, स्थानीय संसाधन और श्रम शक्ति को सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर भारत के अभियान में सहयोग करें, जिससे हमारा समाज और राष्ट्र स्वस्थ, सतर्क और सशक्त बने। प्रदेश ने केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत देश में सबसे अधिक संख्या में ऋण मंजूर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया। राज्य को इस योजना के तहत तीनों श्रेणियों आवेदन, स्वीकृति और कर्ज के वितरण में पहला स्थान मिला है। प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पूरे देश में सर्वाधिक हैं। इनमें से लगभग 3.5 लाख आवेदनों को स्वीकृत कर दिया गया है और 2,26,000 से अधिक लाभार्थियों को ऋण बांटे जा चुके हैं। देश भर में इस योजना को लागू करने वाले टॉप 10 शहरों की सूची में प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, राजधानी लखनऊ और अलीगढ़ चोटी के 3 शहरों में शामिल हैं, जबकि कुल 10 शहरों में प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद और कानपुर भी शामिल हैं। कोविड की मार झेल रहे पटरी दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से इस साल 1 जून को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इसका मकसद ऐसे दुकानदारों को मामूली ब्याज पर 10,000 रुपए की धनराशि मुहैया कराना है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश ने कोविड-19 से निपटने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोविड से अब तक 71 लाख से भी अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल संक्रमितों का 90% से भी अधिक है। उपचार करा रहे रोगियों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या लगभग 11 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 60,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि नए मामलों की संख्या लगभग 45,000 है। एक रिपोर्ट। देश में इस समय कोविड के करीब 6,53,000 सक्रिय मरीज हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का लगभग 8% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 480 मौतें हुई हैं। इनमें से 80% मौत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,39,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसे मिलाकर देश में अब तक लगभग 10 करोड़ 35 लाख कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। इस समय देश में कोविड नमूनों की जांच करने वाली 2,000 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने सुरक्षा उपायों की अवहेलना के कारण त्योहारों के दौरान गंभीर स्थितियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी। कि आप सोशली कनेक्टेड रहिए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। दूसरा, जब वायरल देखेंगे बहुत ज्यादा फैलती है जब ये विंटर आती है, तो ये भी वायरस है, तो विंटर में उसके फैलने की आशंका बढ़ जाती है। दूसरा, जैसे शहरों में पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में स्मॉग हो जाती है, तो इट मीन्स वायरस की कंसेंट्रेशन भी हमारे अराउंड बढ़ जाती है। तो यदि ये हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये जो फेस्टिवल हमारे हैं, जो हमारे को खुशी का संदेश देते हैं, दुर्भाग्यवश कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाए। जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि आज के समय में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाकर हमें अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखना है। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामगोपाल यादव पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर है। समाचार समाप्त हुए।
नमस्कार।